हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पिजन्स। हमने डिस्कशन किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 3 पोर्शन में क्या होगा, डिवाइड होगा। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ट्रैक्ट, सेकेंड लंग्स एंड थर्ड इज एयर सैक। क्लियर है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड लंग्स का डिस्कशन हम लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट थर्ड पोर्शन एंड थर्ड इज एयर सैक। सो लेट्स वी स्टार्ट एयर सैक। डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एयर सैक को। एयर सैक क्या होंगे? 9 इन नंबर प्रेजेंट होंगे। 9 संख्या में कितने होंगे? 9 होंगे। एयर सैक जो वॉल्यूम है, इनका जो वॉल्यूम होगा लंग्स में वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को ये क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। एयर सैक विसरल ऑर्गन्स तक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या कहा हमने? 9 नंबर में प्रेजेंट होंगे। विसरल जो ऑर्गन है वहाँ तक ये प्रेजेंट होंगे। विसरल ऑर्गन्स में बोन्स तक इनका सिचुएशन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा एयर सैक एक कवरिंग के थ्रू कवर्ड होंगे जिसे पेरिटोनियम कहेंगे। क्लियर है? एयर सैक में डिफरेंट टाइप के नर्व और ब्लड वेसल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एयर सैक इंटरनली कैसा होगा? शल की जो उपकला है, स्क्वामस एपिथेलियम है, उसके थ्रू कवर्ड होगा। स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू कवर्ड होगा। इसके साथ साथ ये कनेक्टिव जो टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक इंटरनल लेयर बनाती हैं, किसके साथ में? ब्रोंकाई के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एयर सैक में जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस जो होगा वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम है एयर सैक का। यहाँ से ट्रैकिया है, हमें पता है ट्रैकिया इस तरह से डिवाइडेशन प्रेजेंट होगा। ये ट्रैकिया होगा और ट्रैकिया डिवाइड होकर के ब्रोंकाई बनाएगा लंग्स में। जहाँ ट्रैकिया क्या होंगे, ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइडेशन होगा तो ब्रोंकाई का जो कनेक्टिंग लिंक होगा वहाँ पर सिरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ट्रैकिया एंड दिस इज ब्रोंकाई। सेकेंड ब्रोंकाई भी इस साइड प्रेजेंट होगी और दोनों ब्रोंकाई के कनेक्टिंग लिंक पर प्रेजेंट होगा सिरिंग्स। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होगा इनमें वो कैसे होंगे? वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई नाउ हियर सिचुएटेड। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार के होंगे। हमने बात की थी कि ट्रैकिया क्या होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है इसको पैरा ब्रोंकाई, मीजो ब्रोंकाई मिडिल में भी कहते हैं, और सेकेंडरी ब्रोंकाई इसको लेटरल साइड से इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेशन होकर के पैरा ब्रोंकस जो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थी वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है यहाँ से निकलेंगे क्या? एयर सैक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाला जो मिडिल एरिया है ये एयर सैक को कवर करके रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, यहाँ पर जहाँ ब्रोंकाई ओपन होंगी वहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है ओस्टिया। ठीक है, ओस्टिया। फिर हमने यहाँ ये भी बात की थी कि एयर सैक जो है, एयर सैक एक स्पेसिफिक जो ब्रोंकाई है उसके थ्रू क्या होंगे? कवर्ड रहते हैं, जैसे रिकरेंट ब्रोंकाई या सैको ब्रोंकाई कहा था, उनके थ्रू ये क्या होते हैं? कवर्ड रहते हैं। लास्ट डायग्राम अगर आपको लंग्स का याद हो तो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था और ये था एयर सैक। ठीक है, एयर सैक और एयर सैक का कनेक्शन था इस तरह से, ये था रिकरेंट ब्रोंकाई या सैको ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट होगा ये। एयर सैक कैसे होंगे? पेयर्ड स्ट्रक्चर में होंगे। कैसे होंगे? सभी पेयर्ड होंगे, जुड़े हुए रहेंगे या 2 होंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट एयर सैक डिवाइड होगा इंटरक्लैविकल एयर सैक। ठीक है, इंटरक्लैविकुलर एयर सैक। इंटरक्लैविकुलर एयर सैक देख सकते हैं आप, अपर साइड से थिन स्ट्रक्चर बना रहा है और लोअर साइड से थिक स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ये क्या है? एक ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इंटरक्लैविकल एयर सैक क्या है? एक ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों जो लंग्स होंगे उनसे ये क्या होगा? कनेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं फर्कुला बोन। ठीक है, एक बोन होगी और कहलाएगी फर्कुला बोन।
ठीक है। फर्कुला बोन की जो दोनों आर्म होंगी, ठीक है, इसमें 2 आर्म प्रेजेंट होती हैं और दोनों आर्म के बीच में सिचुएटेड होता है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, दोनों लंग्स से कनेक्टेड होगा। फर्कुला बोन में जो दोनों आर्म उपस्थित होंगी उनके बीच में इंटरक्लेविकुलर एयर सैक प्रेजेंट होगा। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक क्या करेगा? दो जो एयर सैक हैं या दो हेल्पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एयर सैक से कनेक्टेड होगा या उनसे जुड़ा हुआ रहेगा, या दो एयर सैक बनाता है, ठीक है, 2 एयर सैक बनाएगा, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट तो कहलाता है एक्सिलरी, ठीक है, एक्सिलरी या एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, और सेकंड जो बनाएगा वो होगा क्लेविकुलर एयर सैक या क्लेविकल एयर सैक, क्लेविकल एयर सैक, ठीक है। वापस से सुनेंगे, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक 2 एयर सैक से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। फर्स्ट इज एक्सिलरी या एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक एंड सेकंड इज क्लेविकुलर एयर सैक, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक है ये ह्यूमरस जो बोन प्रेजेंट होगी, ह्यूमरस उससे क्या होगा? कनेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लेविकल एयर सैक की। क्लेविकल जो एयर सैक है ये लंग्स में एंटीरियर जो रीजन होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंटीरियर रीजन में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसमें से कुछ ब्रांच निकलती हैं और ये ब्रांच नेक रीजन तक जाती हैं, ठीक है। ये है क्लेविकल एयर सैक। पोजीशन कहाँ होगी इसकी? इंटरक्लेविकल एयर सैक और वर्टिब्रल कॉलम के डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होगा। नाउ थर्ड जो एयर सैक है, अभी तक हमने डिस्कशन किया इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक एंड क्लेविकल एयर सैक। नाउ एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, दिस इज एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, ठीक है। एंटीरियर थोरेसिक जो एयर सैक है ये लंग्स में लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेटरल सरफेस में प्रेजेंट होगा, 1 पेयर में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, 1 पेयर में प्रेजेंट होगा। और कहाँ सिचुएटेड होगा? लंग्स में वेंट्रल सरफेस में। थोरेसिक भाग में जो रिब्स और पेरिकार्डियम प्रेजेंट होंगे ये दोनों के संपर्क पर या कॉन्टेक्ट प्लेस पर ये प्रेजेंट होगा एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। क्लियर है? कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ देख सकते हैं हम, अभी तक हमने डिस्कस किया फर्स्ट इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक 2 पार्शन में डिवाइड था, एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक और क्लेविकल एयर सैक, ठीक है। नेक्स्ट क्लेविकल एयर सैक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक कहाँ प्रेजेंट होगा? लेटरली सरफेस में प्रेजेंट होगा और जो इसकी पोजीशन होगी वो होगी रिब्स, और कहाँ सिचुएटेड होगा ये? रिब्स एंड जो पेरिकार्डियम होगा उनके संपर्क स्थल पर ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। दिस इज पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक भी 1 पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, 1 पेयर इनका प्रेजेंट होगा और जो थोरेसिक चैम्बर है उसके एंटीरियर लेटरल सरफेस पे ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर के एंटीरियर लेटरल सरफेस से निकलकर ये रिब्स और पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर जो पोर्शन है वहाँ तक ये जाएंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल जो एयर सैक है उसके एंटीरियर तक ये क्या होंगे? फैले हुए रहते हैं। कौन? पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। नाउ नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एयर सैक। एब्डोमिनल जो एयर सैक है देख सकते हैं हम कि जो लंग्स है उसमें पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होंगे, 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे और एब्डोमिन की
जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर ये क्या होंगे, सिचुएटेड होंगे। और कहाँ तक प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन तक ये फैले रहते हैं। इस तरह से 9 जो एयर सैक हैं वो प्रेजेंट होंगे पिजन में होंगे। एक बार रिकैप करते हैं। 9 फर्स्ट जो एयर सैक है दैट इज इंटरक्लेविकल एयर सैक। इंटरक्लेविकल एयर सैक 2 पार्शन में क्या होगा, बनाता है, या 2 पार्शन में डिवाइड होगा। एक्सिलरी या एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक एंड सेकेंड इज क्लेविकुलर एयर सैक। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एंड थर्ड इज क्लेविकुलर एयर सैक। क्लेविकल जो एयर सैक है ये एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होगा। इनसे कुछ ब्रांच निकलती हैं जो नेक रीजन तक जाती हैं। नेक्स्ट एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक क्या होंगे, 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 2 होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, तो अभी तक कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। नेक्स्ट होगा पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। ये भी 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे, यानी 5 6 7 पोस्टीरियर थोरेसिक, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो 5 6 7। एंड ये जो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक हैं ये एंटीरियर लेटरल सरफेस से निकलकर एब्डोमिनल जो एयर सैक है उसके एंटीरियर पोर्शन तक प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एब्डोमिनल एयर सैक भी कितने होंगे, 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब 7 8 और 9 अभी तक एयर सैक कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एयर सैक हैं, ठीक है, कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ देखेंगे एक बार, 9 एयर सैक प्रेजेंट होंगे पिजन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फर्स्ट इंटर क्लेविकुलर एयर सैक। इंटर क्लेविकुलर एयर सैक 2 में डिवाइड हो जाता है या 2 और एयर सैक बनाता है। एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक एंड सेकेंड इज क्लेविकुलर एयर सैक। ठीक है, सेकेंड जो हुआ वो होगा एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, और ये कैसे होंगे, 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे, यानी टोटल नंबर इनका 2 होगा। थर्ड पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक एंड ये भी 1 पेयर में प्रेजेंट होंगे, तो 2 हो गए। एंड फोर्थ इज एब्डोमिनल एयर सैक एंड ये भी 1 पेयर बनाएंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 2। तो इस तरह से 9 एयर सैक प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है, ये हो गए एयर सैक। इसमें 2 तरह के एयर सैक होंगे। फर्स्ट इंस्पिरेटरी एयर सैक एंड सेकेंड होंगे एक्सपीरेटरी एयर सैक। फर्स्ट जो है पोस्टीरियर जो एयर सैक हैं वो कौन से, पोस्टीरियर एयर सैक एंड एब्डोमिनल एयर सैक इंस्पिरेटरी एयर सैक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनसे जो वायु क्या होगी, इंस्पिरेशन के टाइम आकर के इनमें फुल होगी। किसमें, पोस्टीरियर एयर सैक और एब्डोमिनल एयर सैक में। जब इंस्पिरेशन होगा पिजन में तो जो वायु फिल होगी, जो एयर आकर के फिल होगी, वो किसमें होगी, पोस्टीरियर और एब्डोमिनल एयर सैक में। सो पोस्टीरियर एयर सैक एंड एब्डोमिनल एयर सैक इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेटरी एयर सैक, बट रिमेनिंग एयर सैक्स लाइक एज इंटर क्लेविकुलर एयर सैक, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, क्लेविकल एयर सैक एंड एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक जो हैं वो एक्सपीरेटरी एयर सैक कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक्सपीरेशन में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो प्ले करेंगे और फ्लाइंग जब मैकेनिज्म शो करेंगे उस टाइम ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, एक्सपीरेटरी एयर सैक कहलाएंगे। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ एयर सैक। सो
फंक्शंस ऑफ एयर सैक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है इनका, कि ये क्या होते हैं, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, यानी लाइटनेस शो करते हैं और बायोन्सी शो करती हैं। ठीक है, मतलब ये इनमें एयर फिल हो जाएगी। ठीक है, एयर फिल होगी तो ये एनिमल को बहुत ज़्यादा लाइटनेस और बायोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो इजीली क्या हो सके, एयर में हल्का होकर के उड़ान भर सकें। नेक्स्ट फंक्शनिंग होगी, ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन बनाने का भी फंक्शन करती हैं। इसके साथ साथ इन्हें कूलिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, कूलिंग डिवाइस भी इनको बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए थे मुलर, साइंटिस्ट थे कौन, मुलर, और मुलर ने इनको क्या कहा था, हृदय की गति में होने वाले सहायक जो वायुकोश हैं वो इनको नाम दिया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये क्या करते हैं, कार्डियक जो मूवमेंट है, ठीक है, कार्डियक मूवमेंट को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कुछ मेन फंक्शंस होंगे एयर सैक के। नाउ लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ओके, एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो 2 पोर्शन में डिवाइड होगी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपीरेशन मीन्स रिमूव ऑफ CO2। लंग्स, हमें पता है कि लंग्स का जो साइज है, ठीक है, वो कैसा होता है, इनमें स्मॉल होता है, छोटे होते हैं इनमें लंग्स, अप्रत्यास्थ प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, थोड़े से दृढ़ होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखें कि इंस्पिरेशन में क्या होगा वो प्रोसेस। हमें पता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंस्पिरेशन होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ CO2 कहलाता है एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम इनमें जो लंग्स का वॉल्यूम है ये क्या होगा, लो हो जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशन में लंग वॉल्यूम कैसा होगा, लो हो जाएगा। जब लंग वॉल्यूम आउटर सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में लो होगा तो एक्सटर्नल जो सरफेस है, ठीक है, एक्सटर्नल जो सरफेस है वहां पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जब आउटर सराउंडिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सटर्नल सराउंडिंग से लंग्स में फिल हो जाएगी। इस तरह से इनटेक हो जाएगा ऑक्सीजन का और मैकेनिज्म कहलाएगी इंस्पिरेशन। नेक्स्ट एक्सपीरेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ इंस्पिरेशन। इट मीन्स लंग वॉल्यूम क्या होगा, इसमें हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो आउटर सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब आउटर सराउंडिंग में प्रेशर डिक्रीज होगा तो लंग से जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, आउटर सराउंडिंग्स में रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, ये होगा इंस्पिरेशन ऑफ और एक्सपीरेशन। क्लियर है? सो कंप्लीट हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पिजन। ओके।